हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का मोशन चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, बाकी बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9th का पहला लेक्चर, मोशन चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या बेसिकली। तो मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? मोशन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब बोलोगे? जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। और अगर जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, उसको आप रेस्ट पे बोलोगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट पर है, क्योंकि वो जहाँ था वहीं रखा हुआ है। और जो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी, फॉर एग्जांपल जैसे एक बस चल रही है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। वो पहले एक पोजीशन पे होती है, फिर दूसरी पोजीशन पे चली जाती है, फिर तीसरी पे, ऐसे चलती रहती है। तो इसको हम बोलेंगे वो मोशन में। और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है उसकी पोजीशन चेंज कभी भी नहीं होती। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, मोशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही होता है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा आपको जिसके अराउंड में मोशन होगा। जैसे मान लो दो पैसेंजर हैं जो बस में बैठे हुए हैं, आप बैठे और आपके साथ में कोई आपका पार्टनर बैठा बस में। तो एक और पर्सन है जो बाहर से उसको देख रहा है। तो जब बस मूव करेगी तो बाहर वाला जो पर्सन है उसके लिए, बस मूव कर रही है तो उसके लिए जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने ही नियर बाय पैसेंजर को देखोगे तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मूव नहीं कर रहे होगे, आप दोनों बाहर वाले के लिए मूव कर रहे हैं। और आप बाहर वाले को देखते हो तो आपके लिए बाहर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा बस में ट्रैवल करते हुए कि ट्रीज़ देखते हो आप, तो ट्रीज़ पीछे जा रहे होते हैं, रोड पीछे जा रही होती है, क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो बाहर जो पॉइंट मानेंगे हम, जो बाहर का रेफरेंस पॉइंट मानेंगे अगर किसी पर्सन को, तो उसके लिए अंदर वाले ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। और अंदर बस में से कोई पैसेंजर देख रहा है तो उसके लिए बाहर वाले ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है कि देख कहाँ से रहे हम देख कहाँ से रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। मोशन में रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। जैसे आप भी देखेंगे एग्जांपल, अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अदर पैसेंजर बी एट रेस्ट वेयर एज एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस सीज द पैसेंजर आर इन मोशन। वही मैंने जो आपको बताया कि बाहर वाले पैसेंजर के लिए अंदर वाले रेस्ट पर होंगे, और अंदर वाले के लिए, सॉरी, बाहर वाले के लिए अंदर वाले मोशन में होंगे, और अंदर वाले के लिए बाहर वाला ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। लेकिन जो अंदर दो पैसेंजर बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पर ही होंगे, वो मोशन में नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है when an object travels equal distance in equal interval of time। मतलब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हो ना? मान लो जैसे पहले 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर ट्रैवल करता है, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर ट्रैवल करता है, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर ट्रैवल, मतलब बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बराबर टाइम में। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में वो मूव करता है 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में मूव करता है वो 1/2 मीटर, या कितना भी, मतलब अनइक्वल मूवमेंट होगी, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आप नोट कर सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहले वाले का एग्जांपल हो सकता है हमारा एक एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ क्रूज मोड। मतलब एरोप्लेन क्रूज मोड में फ्लाई कर रहा है, जिसमें उसको स्पीड ना कम करनी ना ज़्यादा करनी, तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक कार मूव कर रही है क्राउडेड प्लेस पे, तो आप जैसे कार चलाओ या बाइसिकल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो अगर आप रोड पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि आप एक ही स्पीड से नहीं चला सकते।
कभी आप कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, कभी ज़्यादा करोगे, कभी तेज़ चलाओगे, कभी स्लो चलाओगे, ठीक है, उस हिसाब से होता है। तो ये आप यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को नोट कर सकते हो। इसका डिफरेंस बिटवीन भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, बहुत सी बार आता है। इसके बाद हम करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी। तो डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस होता है जो भी आप एक्चुअल पाथ कवर करती है एक बॉडी। मान लो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। आप एक पोजीशन है, पॉइंट है ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, और फिर बी से सी पॉइंट तक जा रहे हैं। तो पहले आप ए से बी मूव किए, बी से सी। तो मान लो डिस्टेंस मानते हैं, मान लो ये ए टू बी 20 किलोमीटर है, बी टू सी आपका 10 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर तो आपने अब आप ए से बी गए और मैं कहता हूँ बी से सी गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 + 10 30 किलोमीटर्स। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, एक्चुअल पाथ। आपने ए से सी तक एक्चुअल पाथ कवर किया, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा टर्म होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक तो दो डेफिनेशन है इसकी। पहला एक तो ये होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब ए इनिशियल पोजीशन है स्टार्टिंग और सी फाइनल पोजीशन, इनके बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। अब स्ट्रेट लाइन में तो छोटा डिस्टेंस यही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 30 किलोमीटर ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन ना होती, तो फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ए टू सी में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से बना होता, ये ए पॉइंट है, यहाँ से हम घूम के इधर आ रहे हैं बी पॉइंट, ये ए। मान लो ये हमारा डिस्टेंस हमने कवर किया 40 किलोमीटर, तो ए से बी तक ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ए टू बी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे यहाँ पे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ए और बी के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? ये वाला होगा, ए से बी को मिलाना है, सबसे छोटा डिस्टेंस ये होगा, ये पाथ होगा। मान लो ये कितना भी हो सकता है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वट। तो ये जो फिगर्स ले रहा हूँ मैं, ये फॉर एग्जांपल है, 40 30 ये कुछ भी हो सकती है। तो ए टू बी ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है। अब जैसे उसी में हम आगे बढ़ते हैं। मान लो इसी फर्स्ट एग्जांपल में मैं कहता हूँ आपने ए से स्टार्ट किया मूव करना और आप बी तक गए, फिर बी से सी तक गए और सी से वापस बी पर आ गए। पहले ए टू बी, बी टू सी, और सी से आप बी पे आके यहाँ पे रेस्ट कर गए, यहाँ पे रुक गए आप आके। तो अब आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ए टू बी 20, फिर बी टू सी 10 और फिर सी टू बी 10। तो 20 + 10 फिर +10 कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट है हमारा ए और फाइनल पॉइंट है हमारा बी। तो अगर आप ए से बी तक गए, बी से सी गए और सी से वापस बी पर आके रुक गए, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? ए से, और अभी कहाँ पर हो आप? बी पर। तो यहाँ से यहाँ तक का ही हम नापेंगे, बस वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी घूम के कहीं से भी वापस आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल से जहाँ पर अभी आप हो वहाँ से, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मान लो आपने ए से शुरू किया और आप सी तक गए और वापस ए पर आ गए, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा भाई? पहले आप सी तक गए 30 किलोमीटर, वापस आए 30 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 0, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, ए पर, और एंड कहाँ पे किया, ए पर। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपका सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये फ़र्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस को नोट करो, आपके एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज़ इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब फिजिकल वैल्यू होती है इसकी, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस में। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है,
वो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन भी होती है, मतलब इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। डिस्टेंस आपका कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब बोलेंगे तो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी कि आपकी जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, वट कुछ भी हो सकता है। तो वो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू होगी, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पढ़ेंगे हम। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है हमारा, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ ट्रैवलिंग का डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। वेलोसिटी भी वही होता है, तो वेलोसिटी में फ़र्क वही है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन आ जाएगी, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी बोलेंगे, और डायरेक्शन नहीं गिवन होगी तो स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं स्पीड। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी स्पीड की। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी एक यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं स्पीड। उसकी फॉर्मूला बनेगा इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये स्पीड आप हमेशा किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड्स में। किलोमीटर पर आवर में भी होती है स्पीड, लेकिन यूनिट इसकी हमेशा मीटर पर सेकेंड रखनी है आपने। तो ये होता है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है और डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड है। उसके बाद आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में वही है, जैसे स्पीड में डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो भी आपका वेलोसिटी बनता है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड, और वो हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो वेलोसिटी का, वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बता दिया। वेलोसिटी का फार्मूला नोट कर लो, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आप याद रखना वेलोसिटी और स्पीड में। इसके बाद हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पहला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या आपने मान लो आपको दो स्पीड अलग अलग दे रखी है कि भाई पहले आप इस स्पीड से मूव किए, या पहले आपको मान लो डिस्टेंस दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में, फिर अगला डिस्टेंस दिया हुआ है उसका भी टाइम दिया हुआ है, तो आप दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, टोटल डिस्टेंस, और नीचे अपॉन में क्या दोनों टाइम को ऐड कर दोगे, तो टोटल टाइम। तो जितना टोटल डिस्टेंस आएगा अपॉन टोटल टाइम करके आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज मतलब मीन स्पीड आ जाएगी, जो आप मीन निकालते हो मैथ्स में वही है एवरेज, ठीक है। दोनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या लेते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, स्पीड में डिस्टेंस लेते थे। तो एवरेज वेलोसिटी में भी क्या होगा? जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दी होगी वो आप ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एक फॉर्मूला ये है। और दूसरा एक और बनता है इसका फॉर्मूला, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ तो आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दोगे और अपॉन 2 कर दोगे, तो भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इनिशियल फाइनल मतलब इनिशियल था स्टार्टिंग वेलोसिटी, कि आपकी वेलोसिटी की स्टार्टिंग में कितनी थी, और फाइनल मतलब लास्ट में कितनी थी। दो वेलोसिटी दी होंगी क्वेश्चन में, दो गिवन होंगी, दोनों को ऐड करोगे अपॉन में 2, तो आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो ये होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़िए ज़रा। A bus travels a distance of 120 kilometers with a speed of 40 km per hour and returns with a speed of 30 km per hour. Calculate the average speed for the entire journey. मतलब एक बस को 120 किलोमीटर जाना है, पहले वो जाने में 40 की स्पीड से चल रही है और वापसी में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें दे रखा है यहाँ पे 120 किलोमीटर, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम पहले टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस, आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं हम, ये आपको बताया था मैंने फॉर्मूला स्पीड का क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, पहले जाने में 120 किलोमीटर जाना है, स्पीड क्या है 40 की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना 3 आवर्स आ गया। इसके बाद सेकंड वाले केस में फिर टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूसरे केस में क्या है 120 और किसकी स्पीड है 30 की स्पीड से आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आवर्स। तो पहले टाइम 3 आवर्स लगा, बाद में 4 आवर्स। अब आप लगाओगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारा 120 किलोमीटर जाना और 120 किलोमीटर आना, तो कितना हो गया 120 प्लस 120 और टाइम कितना हो गया 3 प्लस 4, कितना हो गया 240 अपॉन 7। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, या आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A car travels from stop A to stop B with a speed of 30 km per hour and returns to A with a speed of 50 km per hour. Find the displacement, distance and average speed. अरे गाड़ी एक A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रही है, उसकी स्पीड है 30 और वापस वो B से वापस A पर आ रही है 50 की स्पीड से। तो आपको इसकी 3 चीज़ें बतानी है, डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ और एवरेज स्पीड कितना हुआ। तो पहले इसमें A पोजीशन से B पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, कार मूव कर रही है, तो A से B जा रही है तो वो 30 की स्पीड से जा रही है, फिर B से वापस A तक आ रही है तो 50 की स्पीड से आ रही है। ये क्वेश्चन है। तो बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैंने आपको बताया था जब आप जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए, तो जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर A से स्टार्ट किया और A पर ही वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, पहला फर्स्ट का आंसर हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, भाई डिस्टेंस तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर से जाना और 50 किलोमीटर पर आवर से वापस आना। तो जो स्पीड दी होती है 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है पर मतलब 1 आवर में 30 किलोमीटर। तो स्पीड को आप ऐसे ब्रेक करोगे, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 घंटे में और दूसरी स्पीड क्या 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 घंटे में, तो 30/1 और 50/1। तो ये 30 जो आया ऊपर ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस, और ये जो 50 आया ये क्या आ गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना फॉर्मूला। तो 30 और 50 ये आपके डिस्टेंस आ गए, तो दोनों को ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 80 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80 किलोमीटर। सेकेंड थर्ड में एवरेज स्पीड पूछिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 80 और टाइम कितना था, एक घंटा जाने में लिया और 1 घंटा आने में। पर आवर दिया है ना, 30 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर मतलब 1 आवर। तो 1 आवर में गया 1 आवर में वापस आया, तो 1 + 1 2 हो गया। तो 80/2 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। ये आ गया एवरेज स्पीड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो या कोई भी चीज़ आप, तो उसमें एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट मतलब स्पीड को बढ़ाना, एक्सेलरेशन देना, एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना या घटाना, भी दोनों तरीके होते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में भी होता है, अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, स्पीड को घटा रहे हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो एक गाड़ी मूव कर रही है, तो वो पहले 1 मिनट में आपको 30 से 40 की स्पीड पे 30 पे चल रही है पर 40 पे पहुंच गई, 1 मिनट लिया उसने। फिर अगले 1 मिनट में वो 40 से 50 पे पहुंच गई, फिर अगले 1 मिनट में 50 से 60 पे पहुंच गई। तो वो जो हर 1 मिनट में उसमें जो चेंजेस 10 किलोमीटर का जो पर आवर का जो चेंज आ रहा है वो उसका एक्सेलरेशन है, कि 10 की स्पीड उसकी हर मिनट में बढ़ती जा रही है। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी का मतलब v, उसको v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से डिनोट करते हैं। तो v - u अपॉन t इज इक्वल्स टू a। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड को बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाना या घटाना।
उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो बढ़ाओगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटाओगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसमें फिर 2 टर्म्स आती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इक्वल चेंज करते हो वेलोसिटी में, मतलब हर 1 मिनट में मान लो 10 की स्पीड बढ़ा रहे हो, या हर 1 मिनट में 5 की स्पीड बढ़ा रहे हो, लेकिन हर 1 मिनट में इक्वली बढ़ा रहे हो, मतलब 5 बढ़ा रहे हो तो हर मिनट में 5-5 की स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, या 10 बढ़ा रहे हो तो हर 1 मिनट में 10-10 की स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। कि आप यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ा रहे हो, या यूनिफॉर्म रेट से घटा भी सकते हो कि हर 1 मिनट में 10-10 की स्पीड आपकी कम होती जा रही है। पहले मान लो 50 पे गाड़ी चल रही है, फिर 40 पे आ गई 1 मिनट बाद, फिर 30 पे आ गई 1 मिनट बाद, फिर 20 पे आ गई, तो ये घटता जाएगा। तो ये भी होता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होता है कि आप कितना भी बढ़ा रहे हो, मान लो पहले 1 मिनट में आपने 20 की स्पीड 20 से बढ़ाया, 30 पे चल रही थी गाड़ी आपकी, 50 पे पहुंचा दी, फिर उसके अगले मिनट में 60 पे पहुंच गई, फिर उसके 1 मिनट बाद 65 पे पहुंच गई। तो इसमें कोई अनइक्वल है, कितना भी बढ़ा रहे हो या कितना भी घटा रहे हो, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वहाँ पे अनइक्वल चेंज आता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज आता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। इसमें मैंने बॉडी हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब अगर आप ऊपर से कोई चीज़, मान लो छत से या आसमान से कोई चीज़ फेंकते हो नीचे, तो वो फ्रीली फॉलिंग होता है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ आता है, उसमें यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इक्वल चेंज आता है उसमें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म में आप कह सकते हो, अगर आप कार चला रहे हो क्राउडेड प्लेस पे, तो बार बार ब्रेक लगा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, फिर घटा रहे हो, तो वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें होता है मैंने बॉडी हैज़ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो अनइक्वल आएगा, वो मैंने आपको अभी बता दिया कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन भी इसका पूछते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें क्वेश्चन है, बस एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। तो एक्सेलरेशन का मामला मैंने आपको भी बताया था, v माइनस यू अपॉन टी। तो v और u आपके क्या होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, u और v होता है फाइनल वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आपका जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगी वो भी आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो आपको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपल टेक्निक है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो सिंपल है, आप इसको 5/5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपका u कितना है इसमें, 54 किलोमीटर पर आ रही है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसे 5/18 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकंड में। और अगर उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो इसको उल्टा कर देना, 18/5 से इंटू कर देना। तो v हो जाएगा आपका कितना, 72 दिया है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 से इंटू, ये काट देंगे, 4 पे जाएगा 20। तो आपके u और v आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना हो गया, 20 माइनस 15 अपॉन टाइम कितना दिया आपको, 10 सेकेंड्स। तो कितना आंसर आ गया, 5/10, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद पूछा आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन मीटर्स। तो डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका सेकंड पार्ट के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको जब बताऊंगा तब कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन इसका। तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, वो अभी मैंने बताया नहीं, जब बताऊंगा तब कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स फाइंड द एक्सेलरेशन। तो बस अपनी स्पीड डिक्रीज़ कर रही है 80 से 60 तक,
5 सेकेंड्स में, तो एक्सेलरेशन निकालना, फार्मूला वही रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या है आपका, पहले स्पीड क्या है 80, फिर क्या है 60, तो u हो जाएगा हमारा 80 और v हो जाएगा 60, वो भी किलोमीटर पर आवर में। इसको भी चेंज करेंगे, पहले 80 को चेंज करेंगे, 60 को चेंज करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा u क्या हो जाएगा 80, 80 इंटू 5/18 करेंगे इसका, ठीक है। ये जो भी आएगा 400/18 आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। v हो जाएगा हमारा कितना है 60